सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे और यूनिट फर्स्ट के बाद में हमने इसके 3 वीडियो तो बना लिए थे। आज हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 4 देखें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, यानी कम्युनिटी के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसकी बात करते हैं। इंटरेक्शन और इंटरेक्शन को आप क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अन्योन्य क्रिया। जो अन्योन्य क्रियाएं होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये अन्योन्य क्रियाएं जो हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो क्या है कि अंतर्जातीय होती है और दूसरी होती है अंतराजातीय। अंतर्जातीय और अंतराजातीय, इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 2 तरह की ये क्रियाएं होती हैं। पहले प्रकार की जो है उनको इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंट्रा स्पेसिफिक रिएक्शंस। और जो सेकंड टाइप की होती है उनको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक, ये वाली रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। अब जो ये इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन है इनको बोलते हैं हम हिंदी में अंतःजातीय, यानी एक ही जाति के सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं अंतर्जातीय संबंध, उनकी चर्चा हम करते हैं। और इसको इंटर स्पेसिफिक को हम बोलते हैं अंतर्जातीय। क्या बोलते हैं? अंतर्जातीय, जातीय संबंध। तो अंतर्जातीय का मतलब होता है एक ही जाति के सदस्य के बीच में होने वाला इंटरेक्शन, और इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में होने वाला इंटरेक्शन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे तो हम इसकी करेंगे, और इसका जो हम देख रहे हैं इंट्रा स्पेसिफिक रिएक्शन या एक्शंस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है उसको हम कोऑपरेटिव कहते हैं, कोऑपरेटिव, और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव। नॉन कोऑपरेटिव। जो कोऑपरेटिव होता है इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं और इसको हम नॉन कोऑपरेटिव को नेगेटिव भी कह सकते हैं, या हम इसको धनात्मक भी कहेंगे और इसको हम ऋणात्मक भी कहेंगे। तो हम सबसे पहले कोऑपरेटिव की बात करते हैं कि एक दूसरे के सहयोग के लिए जो कोऑपरेटिव एक्शंस होता है वो धनात्मक कहलाता है। और धनात्मक में क्या होता है? अन्योन्य क्रिया करने वाली 2 जातियाँ होती है। इन दोनों जातियों में से या तो दोनों सदस्यों को या किसी एक को लाभ होता है, लेकिन हानि किसी को नहीं होती। यानी 2 सदस्य होंगे और उन 2 सदस्यों में किसी को हानि नहीं, किसी को हानि नहीं होती। तो ये वाला जो है मेथड, किसी को भी हानि नहीं होती, किसी भी प्राणी को, तो ये वाला जो एक्शन है वो पॉजिटिव कहलाएगा। अब हम और इसमें क्या है, नॉन कोऑपरेटिव में जो नकारात्मक होता है, इसमें क्या है कि एक या दोनों जातियों में से किसी भी न किसी सदस्य को हानि ज़रूर होती है। या तो दोनों को हानि होगी या फिर एक को हानि होगी। तो नॉन कोऑपरेटिव यानी ऋणात्मक इसलिए कहेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो कोऑपरेटिव है 2 सदस्यों दोनों को लाभ होगा या फिर किसी एक को लाभ होगा, इसके आधार पर हम इसको डिवीज़न करते हैं। ये कौन कौन से हैं?
तो इसके हम अंदर एक तो म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म, और एक हम पढ़ते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, और एक हम पढ़ते हैं इसमें कोइवोल्यूशन। अब इसमें जो म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों जातियों की बात करेंगे हम, जो पॉजिटिव एक्शन है उसमें। तो सहोपकारिता, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं। और इसमें क्या होगा, जो स्पीसीज नंबर 1 होगी, स्पीसीज फर्स्ट प्लस स्पीसीज जो सेकंड होगी, दोनों को ही लाभ होगा। यानी ये धनात्मक क्रिया जिसमें दो विभिन्न जातियों की स्थिति पूर्ण रूप से एक दूसरे से आश्रित रहेंगे। और सहोपकारिता में क्या होगा, सहोपकारिता में दोनों को लाभ होगा। ये जो मैंने लिखा है कोइवोल्यूशन या सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म, ये एक के ही नाम लिखे हैं मैंने। तो ये पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं, इसमें दोनों को लाभ होगा, किसी को भी हानि नहीं होगी। जैसे एनिमल टू एनिमल देखें, एनिमल टू एनिमल, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दीमक और ट्राइकोनिम्फा, दीमक और ट्राइकोनिम्फा। अगर हम प्लांट और जंतु के बीच में देखें, प्लांट एंड एनिमल, इसके बीच में अगर म्यूचुअलिज्म देखें तो हम इसमें लिख सकते हैं जूक्लेरोला सेवाल और हाइड्रा, हाइड्रा हो गया, और जूक्लेरोला क्लोरेला यह हो गया। ऐसे पादप बैक्टीरिया की देखिए तो राइजोबियम मटर कुल के पादप मान लीजिए, उच्च कुल में नॉस्टॉक एनाबिना एंथोसिरोस के पादपों के बीच में शैवाल और उच्च पादपों के बीच में जो संबंध होता है वो है, शैवाल और कवक के बीच में जो संबंध होता है लाइकेन जिसको बोलते हो आप, लाइकेन जो है एल्गी प्लस फंगस का जो म्यूचुअलिज्म है। माइकोराइजा की बात भी, साइकस की जड़ों में आप प्रवाल मूल देखते हैं, फंगस देखते हैं तो माइकोराइजा। तो जो सहोपकारिता है वो हमने देख ली भाई, इसमें दोनों सदस्यों को लाभ होगा। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा बात करें तो इसका मतलब क्या है, दूसरे को हम कमेंसिलिज्म बोलते हैं, कमेंसेलिज्म। और जो कमेंसेलिज्म है इसमें आपको ये समझिए कि जो स्पीसीज नंबर 1 होगी और स्पीसीज नंबर 2 होगी, स्पीसीज नंबर 1 को फ़ायदा होगा, स्पीसीज नंबर 2 है उसको न फ़ायदा न नुकसान। तो इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में होती है, जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को न लाभ और न हानि होती है, तो वो कमेंसिलिज्म के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम एपीफाइट्स की बात करते हैं, आर्किड और हैंगिंग मॉस में आप जानते हो, या हम शकरफिश और शार्क की बात करें, एक शकरफिश और शार्क, शार्क को इसमें कोई नुकसान नहीं होता लेकिन इसको क्या है कि भोजन मिलता रहता है। पायलट फिश और शार्क होता है, पायलट फिश और शार्क के बीच में जो अंतर संबंध होता है वो भी किस तरह का होता है, वो भी कमेंसिलिज्म टाइप का होता है। ऐसे ही आप कैटल इग्रेट देखते हो, कैटल इग्रेट बर्ड जो होता है, कैटल के ऊपर कैटल चढ़ता रहता है और ग्रेजिंग करता रहता है, और वो जब उनके अंदर से वो निकलता रहता है छोटे कीड़े मकोड़े, तो वो तुरंत इग्रेट उसको खा लेता है। अब तीसरा प्रकार अगर हम देखें तो तीसरे प्रकार में आपको देखना पड़ेगा प्रोटोकॉपरेशन। और जो प्रोटोकॉपरेशन है ऐसा संबंध जिसमें दोनों ही जो स्पीसीज होगी, स्पीसीज नंबर 1 और स्पीसीज नंबर 2, इसे भी लाभ होगा और इसे भी लाभ होगा। दोनों जीवों को लाभ होता है लेकिन दोनों एक दूसरे के पृथक भी रह सकते हैं, अर्थात ये नॉन ऑब्लिगेटरी होता है, नॉन ऑब्लिगेटरी। इसका मतलब ये हुआ कि ये
अनिवार्य नहीं है। अगर किसी कारणवश ये प्राक सहयोगिता में हम देखते हैं कि अगर दोनों एक जगह मिल जाते हैं तो बड़ा मज़ा आ जाता है। जैसे एग्जांपल हम देखें तो हर्मिट क्रेब है, हर्मिट क्रेब और किसके बीच में, सी एनीमोन के बीच में। हर्मिट क्रेब और सी एनीमोन के बीच में जो संबंध है ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, यानी दोनों को अलग कर देंगे तो भी ये जिंदा रहेंगे, लेकिन दोनों एक साथ आ जाएंगे तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होगा। ऐसे ही क्रोकोडाइल होता है। क्रोकोडाइल ज़रूरी नहीं है कि क्रोकोडाइल के साथ में बर्ड्स का संबंध बने ही, लेकिन अगर ये बन जाता है तो बर्ड्स यानी क्रोकोडाइल क्या है, अपने मुंह को खोल कर के बैठा रहता है, तो जिससे कि उसके दांतों में फंसे हुए प्लेस को ये बर्ड्स आते हैं और वो खाते रहते हैं, तो बर्ड्स को भोजन मिल जाता है और क्रोकोडाइल के टीथ की सफाई हो जाती है। तो इस तरह का दोनों को लाभ हो गया। तो इस तरह का जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा साहब आपके प्रोटोकॉपरेशन। अब जो मैंने कहा था ऋणात्मक या नेगेटिव या नॉन कोऑपरेटिव जो संबंध होते हैं उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए हमें। एंटागोनिस्टिक जो होते हैं यानी नेगेटिव या नॉन कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव रिलेशन, नॉन कोऑपरेटिव रिलेशन। और इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो होता है आपके एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन, इसका मतलब शोषण होता है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है, शोषण। और एक होता है एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म। और एमेंसिलिज्म को क्या कहते हैं, प्रतिजीविता कहते हैं। एमेंसिलिज्म को क्या कहते हैं, प्रतिजीविता। एक्सप्लॉइटेशन में क्या होती है, यानी स्पीसीज नंबर 1 होगी और स्पीसीज नंबर 2 होगी, यानी एक जाति दूसरी जाति का क्या करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करती है, एक्सप्लॉइटेशन करती है। तो इसमें क्या होगा, एक जाति को तो बेनिफिट होगा और दूसरी जाति को हानि होगी, तो ये एक के लिए नेगेटिव हो गया। तो इस तरह का जो संबंध है वो कहलाएगा। अब कौन सी जाति को क्या हो रहा है, तो इसके भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। किसके हम देख सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन। तो एक्सप्लॉइटेशन भी दो प्रकार का होता है। एक्सप्लॉइटेशन दो प्रकार का होता है, एक को हम पैरासिटिज्म बोलते हैं, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब परजीविता, और एक को हम बोलते हैं प्रीडेशन। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। तो पैरासिटिज्म जो है उसको हम परजीविता कहते हैं और प्रीडेशन को हम भक्षिता कहते हैं। तो पैरासिटिज्म का मतलब क्या है, पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं हम। तो पैरासिटिज्म में क्या है, एक जाति को लाभ होगा और दूसरी को क्या होगी, हानि होगी। दो जातियों के बीच में एक ऐसा संबंध जिसमें कि एक छोटा सा जीव जो कि परजीवी कहलाएगा, एक बड़े जीव जिसके होस्ट कहते हैं उसको हानि पहुंचाता है। जैसे कि हमारी सिर में देखें तो लाइस जो होती है, तो हम बड़े ऑर्गेनिज्म है और हमारे सिर के बालों में छोटे सी की एक पेडिकुलस यानी जूं रहती है, तो वो हमारा खून पीती है। तो उसे तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन हमें नुकसान हो रहा है। तो ये हो गया पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म जो है ये भी कई प्रकार का हो सकता है, या तो एक्टो हो सकता है यानी शरीर के बाहर होते हैं, और या एंडो हो सकता है यानी शरीर के अंदर। बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी में देखें तो जैसे जो जानवर होते हैं, चौपाए होते हैं, टेट्रापोड्स होते हैं, उनके शरीर पर जोंक, लीच वगैरह मिलते हैं। तो ये या मच्छर, डेंगू वगैरह जो है, सैंड फ्लाई है, मानव पे एक्टोपैरासाइट होते हैं। और एंडोपैरासाइट की बात करें तो हम मानव की आंत के अंदर जो टेपवर्म है, टीनिया है, एस्केरिस है, एंटमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ये मनुष्य के शरीर के अंदर रहते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, एंडोपैरासाइट्स हो गए। एक तीसरे प्रकार का वो, अच्छा अगर हम प्रेडिशन की बात करें तो उससे पहले एक तीसरे प्रकार का और पैरासाइट हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म।
और हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है, इसको आपको समझने के लिए एक ऐसे समझिए कि जब एक परजीवी दूसरे परजीवी पर निर्भर रहता है तो उसे हम कहते हैं क्या, हाइपर पैरासिटिज्म। जैसे कि प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का रोगजनक है, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मादा एनाफ्लीज पे। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है उसके ऊपर होता है। तो जो एनाफ्लीज है वो हमारे ऊपर पैरासाइट है और इसके ऊपर पैरासाइट कौन है, प्लाज्मोडियम। तो हाइपर पैरासिटिज्म यानी एक परजीवी का दूसरे परजीवी के साथ में संबंध हो गया, तो इसे हम कहेंगे हाइपर पैरासिटिज्म। ऐसे ही अगर हम प्रेडेशन की बात करें तो प्रेडेशन में क्या होता है, प्रेडेशन में होता है एक स्वतंत्र जीव जो है दूसरी जाति को खा जाता है, यानी स्पीसीज़ नंबर 1 होगी और दूसरी स्पीसीज़ को वो इंगल्फ कर जाएगी या दूसरे वाली पहली को खा जाएगी, तो पकड़ करके वो मार करके खा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल प्रेडेशन का तो आप जानते हो, लॉइन है, स्नेक है, जैसे कि वो चूहे को पूरा का पूरा खा जाएगा, अगर चूहे को नहीं खाएगा तो स्नेक मर जाएगा। तो एक जाति को पूरी तरह क्या है, लाभ हुआ और दूसरी जाति को पूरी तरह हानि हुई। तो ये इस तरह का जो संबंध है वो क्या कहलाता है, प्रेडेशन कहलाता है। ऐसे ही हम एक और देखते हैं, एमेंसिलिज्म होता है। क्या होता है, एमेंसेलिज्म। और एमेंसेलिज्म का मतलब प्रतिजीविता होती है। इसमें क्या है कि एक जाति को तो क्या है, हानि होती है, जबकि दूसरी जाति है उसको न लाभ और न हानि होती है। तो इस तरह का जो संबंध है वो एमेंसेलिज्म कहलाता है, जिसे कि प्रतिजीविता कहते हैं। इसमें क्या है कि एक तो अमेंसल होता है और एक इनहिबिटर होता है। इस प्रकार के संबंध में एक जाति के जीव के द्वारा रासायनिक पदार्थ का श्रवण किया जाता है जो कि दूसरी जाति के लिए हानिकारक होता है। तो स्पीसीज नंबर 1 होगा, वो एक केमिकल सिक्रीट करेगा और ये जो केमिकल है केमिकल सिक्रीशन करेगा, और केमिकल जो सिक्रीशन करेगा ये स्पीसीज नंबर 2 के लिए हार्मफुल होगा, इसके लिए हार्मफुल होगा। तो इसलिए इसको तो नुकसान होगा और इसको क्या है कि न फ़ायदा न नुकसान। तो इस तरह का जो संबंध है, न फ़ायदा न नुकसान, तो इस तरह का जो संबंध होगा वो एमेंसिलिज्म होगा। और इसके अलावा हम एंटीबायोसिस पढ़ते हैं। एक एंटीबायोसिस का मतलब होता है प्रतिजैविक, यानी ऐसे पदार्थ जो एक जीव के से निकाले जाते हैं और दूसरे जीव के लिए वो हानिकारक नुकसान करने वाले होते हैं। जैसे कि पेनिसिलियम कवक जो है उससे पेनिसिलिन का श्रावण किया जाता है जो कि स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। इसका एग्जाम्पल देखें एंटीबायोसिस का, तो पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है, इस पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से हम क्या करते हैं, पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं। पेनिसिलिन ये प्रोडक्ट मिल गया हमें। इस प्रोडक्ट को हम स्टेफाइलोकोकस जो क्या है, एक बैक्टीरिया है, इसकी ग्रोथ को कम करने के लिए, इसकी ग्रोथ को जो ग्रोथ होगी उसे रिड्यूस करने के लिए या उसे कम करने के लिए इसके इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एंटीबायोसिस। एक एलिलोपैथी फैक्टर होता है, वो भी इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक के रिलेशन में आता है। तो एक हमारा है एलिलोपैथी इफेक्ट। एलिलोपैथी में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखने की है कि ये एक ऐसा संबंध है जिसमें प्लांट्स को नुकसान होता है। प्लांट्स को क्या होता है, नुकसान होता है। प्लांट्स को नेगेटिविटी यानी नेगेटिव इफेक्ट ऑन प्लांट।
जैसे कि पार्थेनियम प्लांट है, एक विषैला पदार्थ ट्रांसनेमिक एसिड का स्रावण करता है, जो कि कई पादप जैसे कि कैसियोटोरा है या विनकेरिजिया है आदि की वृद्धि को प्रभावित करता है। सूरजमुखी, जौ और तुलसी भी एलिलोपैथी इफेक्ट पैदा करते हैं। एक होता है कैनाबिलिज्म। कैनाबेलिज्म, ये जो कैनाबेलिज्म है, इसमें क्या होता है, जीव द्वारा अपने स्वयं की प्रजाति के जंतुओं का भक्षण करना। इसमें क्या होता है, एक जीव स्वयं की जाति के सदस्य का क्या कर देता है, भक्षण कर देता है। तो ये वाला जो है भक्षण कर देता है, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो कहलाएगा कैनाबिलिज्म। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो कॉकरोच। और एक होता है हमारे बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, जो कि इंटर भी हो सकती है और इंट्रा भी हो सकती है। कंपटीशन, जिसको क्या बोलते हैं आप, कंपटीशन को आप क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा। यानी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा किसी भी चीज़ की हो, पढ़ाई में हो, दौड़ में हो, रेस में हो, खेल में हो, मैदान में हो, जीवन में हो, सब जगह क्या है, अगर किसी दूसरे से करेंगे तो दोनों ही एक दूसरे के सुख को देख कर के दुखी होंगे। तो ये इस तरह की है कि इसमें जो स्पीसीज 1 है और स्पीसीज 2 है, ये दोनों के लिए ही क्या होता है, नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक जाति की फिटनेस किसी अन्य जाति की उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपटीशन। तो इस तरह से हमने आज पार्ट नंबर 4 पढ़ा, और ये जो पार्ट नंबर 4 है, इसके बाद आगे का वीडियो हम अगले वीडियो के साथ में अगला कंटेंट लेकर के फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखिए। थैंक यू।